मांडुक्य उपनिषद में अद्वैत प्रकरण में अद्वैत आत्मदर्शन के अविरोधी होने में हेतु किस कारण उनसे इसका विरोध नहीं है, इस पर कहते हैं अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का भेद कार्य कहा जाता है तथा उन द्वैतवादियों के मत में परमार्थ और अपरमार्थ दोनों प्रकार से द्वैत ही हैं, इसलिए उनसे इसका विरोध नहीं है। अद्वैत परमार्थ है और क्योंकि द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैत का भेद अर्थात उसका कार्य है, जैसा कि एकम एवं द्वितीयम ततेजो असृजत इत्यादि श्रुतियों से तथा समाधि मूर्छा अथवा सुषुप्ति में अपने चित्त के स्फुरन का अभाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव हो जाने के कारण युक्ति से भी सिद्ध होता है, इसलिए द्वैत उसका भेद कहा जाता है। किंतु उन द्वैतवादियों की दृष्टि में जो परमार्थता और अपरमार्थता दोनों प्रकार द्वैत ही हैं, यदि उन भ्रांत पुरुषों की द्वैत दृष्टि है और हम ब्रह्महीनों की अद्वैत दृष्टि है, तो इस कारण से ही हमारे पक्ष का उनसे विरोध नहीं है। इंद्र माया से अनेक रूप धारण करता है, उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं इत्यादि श्रुतियों से भी यहाँ प्रमाणित होता है। जिस प्रकार मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्नत भूमिमस्त मनुष्य के प्रति उनके ऐसा कहने पर भी कि मैं तेरे प्रतिद्वंदी हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ, तो अपना हाथी मेरी ओर बढ़ा दे, विरोध बुद्धि ना होने के कारण उसकी ओर हाथी नहीं ले जाता, उसी प्रकार हमारा भी उनसे विरोध नहीं है। तब परमात्मा तो ब्रह्मवेता द्वैतवादियों का भी आत्मा ही है, इसी से अर्थात इसी कारण उनसे हमारे पक्ष का विरोध नहीं। आत्मा में भेद माया ही के कारण है। द्वैत द्वैत का भेद है, ऐसा कहने पर किसी किसी को शंका हो सकती है कि अद्वैत के समान द्वैत भी परमार्थ सत्य ही होना चाहिए, इसलिए कहते हैं इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है और किसी कारण नहीं है। यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो ये अमृत स्वरूप मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। जो परमार्थ सद द्वैत है वह तिमिर दोष से प्रतीत होने वाले अनेक चंद्रमा और सर्प धारा आदि भेदों से विभिन्न दिखने वाली रज्जु के समान माया से ही भेदवान प्रतीत होता है, परमात्मा नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है। जो वस्तु सावयव्य होती है वही अवयवों के भेद से भेद को प्राप्त होती है। जिस प्रकार घट आदि भेदों से मृतिका और निर्व्यय और अजन्मा आत्मा माया के सिवा और किसी प्रकार भेद को प्राप्त नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। यदि उसमें तत्वता भेद हो तो अमृत आज अद्वै और स्वभाव से सत स्वरूप होकर भी आत्मा मत्तर्यता को प्राप्त हो जाएगा, जिस तरह की अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाए और अपने स्वभाव से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। संपूर्ण परमाणु से विरुद्ध होने के कारण किसी को इष्ट नहीं हो सकता। अतः आज और अद्वितीय आत्म तत्व माया से ही भेद को प्राप्त होता है, परमात्मा नहीं। इसलिए द्वैत परमार्थ सत्य नहीं है। जीव उत्पत्ति सर्था असंगत है। द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा करते हैं, किंतु जो पदार्थ निश्चय ही अजन्मा और मरणहीन है वह मरणशीलता को किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। किंतु जो कोई
उपनिषदों की व्याख्या करने वाले बहुभाषी ब्रह्मवादी लोग अजात और अमृत स्वरूप आत्म तत्व की जाति यानी उत्पत्ति परमार्थता ही सिद्ध करना चाहते हैं। उनके मत में यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य मरणशीलता को भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु वह आत्म तत्व स्वभाव से अजात और अमृत होकर के भी किस प्रकार मरणशीलता को प्राप्त हो सकता है। अतः तात्पर्य ये है कि वह किसी प्रकार अपने स्वभाव से विपरीत मरणशीलता को प्राप्त नहीं हो सकता। मरणशील वस्तु कभी मरणशील नहीं होती और मरणशील कभी अमर नहीं होती। किसी भी प्रकार स्वभाव की विपरीतता नहीं हो सकती। लोक में मरणहीन वस्तु मरणशील नहीं होती और न मरणशील वस्तु मरणहीन ही होती है। अतः अग्नि की उष्णता के समान प्रकृति अर्थात स्वभाव की विपरीतता अपने स्वरूप से च्युति किसी प्रकार नहीं हो सकती। उत्पत्तिशील जीव अमर नहीं हो सकता। जिसके मत में स्वभाव से मरणहीन पदार्थ भी मतर्यत्व को प्राप्त हो जाता है, उसके सिद्धांत के अनुसार कृतक अर्थात जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है। किंतु जिस वादी के मत में स्वभाव से अमृत पदार्थ भी मतरिता को प्राप्त होता है अर्थात परमार्थता जन्म लेता है, उसकी यह प्रतिज्ञा की उत्पत्ति से पूर्व ये पदार्थ स्वभाव से अमरण धर्मा है, मिथ्या ही है। यदि ऐसा ना माने तो फिर कृतक होने के कारण उसका स्वभाव अमृत तो कैसे हो सकता है, और इस प्रकार कृतक होने से ही वह अमृत पदार्थ निश्चल यानी अमृत स्वभाव भी कैसे रह सकता है। अर्थात वह कभी ऐसा नहीं रह सकता। अतः आत्मा का जन्म बतलाने वाले के मत में तो अजन्मा वस्तु कोई है ही नहीं, उसके लिए ये सब मरणशील ही है। इससे ये अभिप्राप्त हुआ है कि उसके मत में मोक्ष होने का प्रसंग है ही नहीं। सृष्टि श्रुति की संगति शंका, किंतु वो जातिवादी के मत में सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। समाधान हाँ ठीक है, सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी है, किंतु उसका उद्देश्य दूसरा है। उपाय सो अवताराय, इस प्रकार हम उसका उद्देश्य पहले अद्वैत 15 में बता ही चुके हैं। इस प्रकार यद्यपि इस शंका का पहले समाधान किया जा चुका है, तो भी सृष्टि श्रुति के अक्षरों को की अनुकूलता का हमारे विवक्षित अर्थ से विरोध है। इस शंका का परिहार करने के लिए ही इस समय तत्व संबंधी शंका और समाधान का पुनः उल्लेख किया जाता है। परमारित अथवा अपरमारित किसी भी प्रकार की सृष्टि होने से श्रुति तो समान नहीं होगी। अतः उसमें जो निश्चित और युक्ति युक्त मत हो वही श्रुति का अभिप्राय हो सकता है, अन्य नहीं। वस्तु के भूतता यानी परमात्मा रचे जाने में अथक अभूतता यानी माया से मायावी द्वारा रचे जाने में सृष्टि श्रुति तो समान नहीं होगी। यदि कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ होने पर शब्द का मुख्य अर्थ लेना ही उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अन्य प्रकार से ना तो सृष्टि सिद्ध ही होती है और ना उसका कुछ प्रयोजन ही है। वे हमें पहले ही कह चुके हैं।
आत्मा बाहर भीतर विद्यमान और अजन्मा है। इस श्रुति के अनुसार सब प्रकार की गौण और मुख्य सृष्टि आविद्यक सृष्टि संबंधनी ही है, परमार्थता नहीं। अतः श्रुति ने जो एक अद्वितीय अजन्मा और अमृत तत्व निश्चित किया है वही युक्ति युक्त अर्थात युक्ति से भी सिद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन कर चुके हैं। वही श्रुति का तात्पर्य हो सकता है, अन्य अर्थ कभी और किसी अवस्था में नहीं हो सकता। ये श्रुति का निश्चय किस प्रकार है सो बतलाते हैं। नेहे नाना अस्ति किंचन इंद्रो मायाभी पुत्रोप ईयते तथा अजायमानो बाहुदा विजायते। इन श्रुति वाक्यों के अनुसार वह परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है। यदि वास्तव में ही सृष्टि हुई है तो नाना वस्तु सत्य ही हैं। ऐसी अवस्था में उनका अभाव प्रदर्शित करने के लिए ही कोई शास्त्र वचन नहीं होना चाहिए था, किंतु द्वैत भाव का निषेध करने के लिए यहाँ नाना वस्तु कुछ नहीं है इत्यादि शास्त्र वचन हैं ही। अतः प्रांत संवाद के समान आत्म एकत्व की प्राप्ति के लिए कल्पना की हुई सृष्टि अयथार्थ ही है, क्योंकि इंद्र माया से अनेक रूप हो जाता है। इस श्रुति में सृष्टि का अयथार्थत्व प्रतिपादक माया शब्द से निर्देश किया गया है। शंका, माया शब्द तो प्रज्ञावाचक है, इसलिए इससे सृष्टि का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। समाधान, ठीक है, आविद्यक होने के कारण इंद्रिय प्रज्ञा का मायत्व माना गया है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। अतः माया से अर्थात अविद्या रूप इंद्रिय प्रज्ञा से जैसा कि उत्पन्न ना होकर भी अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है। अतः वह माया से ही उत्पन्न होता है। यहाँ तो शब्द निश्चयार्थक है, अर्थात माया से ही उत्पन्न होता है। अग्नि में शीतलता और उष्णता के समान जन्म ना लेना और अनेक प्रकार से जन्म लेना एक ही वस्तु में संभव नहीं है। इस अवस्था में एकत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को क्या मोह और क्या शोक हो सकता है इत्यादि। श्रुति के अनुसार फलयुक्त होने के कारण तथा जो नानत्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इस श्रुति से सृष्टि आदि भेद दृष्टि की निंदा की जाने के कारण भी आत्म एकत्व दर्शन ही श्रुति का निश्चित अर्थ है। श्रुति कार्य और कारण दोनों का परिच्छेद करती है। श्रुति में संभूति हिरण्यगर्भ की निंदा द्वारा कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया है तथा इसे कौन उत्पन्न करे, इस वाक्य द्वारा कारण का प्रतिषेध किया गया है। जो संभूति हिरण्यगर्भ को उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार संभूति के उपास्य तत्व के निंदा की जाने के कारण कार्य वर्ग का प्रतिषेध किया गया है। यदि संभृति परमार्थ सत्य स्वरूप होती तो उसकी निंदा की जाती संभव नहीं थी। शंका, संभूति के उपास्यत्व की जो निंदा की गई है वह तो विनाश क्रम के साथ संभूति देव उपासना का समुच्चय विधान करने के लिए है। जैसा कि जो अविद्या की उपासना करते हैं
वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस वाक्यार्थ सिद्ध होता है। समाधान: सचमुच ही संभूति विषयक देवता दर्शन और विनाश शब्द वाच्य कर्म का समुच्चय विधान करने के लिए ही संभूति का अपवाद किया गया है। तथापि जिस प्रकार विनाश संज्ञक कर्म स्वाभाविक अज्ञान जनित प्रवृत्ति रूप मृत्यु को पार करने के लिए हैं, उसी प्रकार पुरुष के संस्कार के लिए विहित देवता दर्शन और कर्म का समुच्चय कर्म फल के राग से होने वाली प्रवृत्ति रूपा जो साम्य साधन लक्षणा दो प्रकार की वासना मई मृत्यु है, उसे पार करने के लिए है। इस प्रकार ऐष्णा द्वय रूप मृत्यु की अशुद्धि से मुक्त हुआ पुरुष ही संस्कार संपन्न हो सकता है। अतः देवता दर्शन और कर्म समुच्चय लक्षण अविद्या मृत्यु से पार होने के लिए ही है। इसी प्रकार ऐष्णाद्वय लक्षणा अविद्या रूप मृत्यु से पार हुए तथा उपनिषद शास्त्र के अर्थ की आलोचना में तत्पर विरक्त पुरुष को परमात्म ऐक्य रूप विद्या की उत्पत्ति दूर नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि पहले होने वाली अविद्या की अपेक्षा से पीछे प्राप्त होने वाली ब्रह्म विद्या जो अमृतत्व का साधन है, एक ही पुरुष से संबंध रखने के कारण अविद्या से समुचित की जाती है। अतः अमृतत्व के साक्षात साधन ब्रह्म विद्या की अपेक्षा अन्य प्रयोजन वाला होने से संभूति का अपवाद निंदा ही के लिए किया गया है। यहाँ यद्यपि अशुद्धि के क्षय का कारण है, तो भी आत्मनिष्ठ अर्थात मोक्ष का साधन हेतु न होने के कारण उसकी निंदा ही की गई है। इसलिए संभूति का अपवाद किया जाने के कारण उसका सत्व आपेक्षिक ही है। इसी आशय से परमार्थ सत्य आत्म एकत्व की अपेक्षा से अमृत संज्ञक संभूति का परिच्छेद किया जाता है। इस प्रकार अविद्या द्वारा खड़ा किया गया माया रचित जीव जब अविद्या का नाश होने पर अपने स्वरूप से स्थित हो जाता है, तब उसे परमात्मा कौन उत्पन्न कर सकता है। रज्जु में अविद्या से आरोपित सर्प को विवेक से नष्ट हो जाने पर फिर कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, उसी प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। को नवीनम इत्यादि श्रुति आक्षेपार्थक है, प्रश्नार्थक नहीं। इसलिए इससे कारण के प्रतिषेध किया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि अविद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का विद्या द्वारा नाश हो जाने पर फिर इसे उत्पन्न करने वाला कोई भी कारण नहीं है, जैसा कि ये कहीं से किसी कारण से किसी रूप में उत्पन्न नहीं हुआ इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है। अनात्म प्रतिषेध से अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है, क्योंकि स ऐसा नेति नेति वह ये आत्मा ये नहीं है इत्यादि श्रुति आत्मा के अग्राहत्व के कारण उसके विषय में पहले बतलाए हुए सभी भावों का निषेध करती है। अतः इस निषेध रूप हेतु के द्वारा ही अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है। अर्थात आदेशो नेति नेति। इस प्रकार समस्त विशेषणों के प्रतिषेध द्वारा प्रतिपादन किए हुए आत्मा का दुर्बोधत्व मानने वाली श्रुति बारंबार दूसरे उपाय से उसी का प्रतिपादन करने की इच्छा से पहले जो कुछ व्याख्या की है उस सभी का अपहरव्य अर्थात असत्यता प्रतिपादन करती है। वह ग्राह्य बुद्धि के जन्य विषयों का
आलाप करती है, अर्थात स ऐसा नीति नेति। इस प्रकार आत्मा की अदृश्यता दिखलाने वाली श्रुति उपाय की उपाय निष्ठा को ना जानने वाले लोगों को उपाय रूप से बतलाए हुए विषय उपाय के समान ग्राह्य ना हो जाए, इसलिए अग्राह्यता रूप हेतु से उनका निषेध करती है। यही इसका अभिप्राय है। तदंतर इस प्रकार उपाय की उपाय निष्ठा को जानने वाले और उपाय को नित्य एक स्वरूपता को भी समझने वाले पुरुषों को ये बाहर भीतर विद्यमान अजन्मा आत्म तत्व स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है।